ओम नारायणाय नमः। दुनिया भर के लिए भारत आस्था का केंद्र है। भारत में कई रहस्यमयी मंदिर हैं। इन मंदिरों के रहस्य के बारे में वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही एक रहस्य के बारे में आपको बताने वाले हैं। भारत में एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर है जहां पर आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। शरीर त्याग देने के बाद सभी लोगों की हृदय गति भी रुक जाती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने शरीर तो त्याग दिया, पर उनका हृदय अभी भी धड़क रहा है। आपको यह सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन पुराणों में दी गई जानकारी और कुछ घटनाओं से आप भी इस सत्य के आगे सिर झुका देंगे। द्वापर युग में जब भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तो यह उनका मानव रूप था। सृष्टि के नियम के मुताबिक हर मानव की तरह इस रूप की मृत्यु भी निश्चित थी। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद अपना देह त्याग दिया। जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि में समा गया, लेकिन उनका हृदय धड़क ही रहा था। इस दृश्य को देखने के बाद पांडव अचंभित रह गए। तब आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दो। इसके बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। उसी रात वहां के राजा इंद्रधुम्न को श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिया और कहा कि वह एक लट्ठ के रूप में समुद्र तट पर स्थित है। राजा इंद्रधुम्न श्री कृष्ण के परम भक्त थे। सुबह जागते ही राजा भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई जगह पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लट्ठ को प्रणाम किया और उसे अपने साथ ले गए। इस लट्ठे से ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान भगवान श्री कृष्ण से कई रहस्य जुड़े हैं। यह मंदिर बेहद चमत्कारिक है। इस मंदिर के सामने आकर हवा का रुख भी बदल जाता है। बताया जाता है कि हवाएं अपनी दिशा इसलिए बदल देती हैं ताकि हिलोरे लेते समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर के अंदर न जा सके। प्रवेश द्वार से मंदिर में एक कदम अंदर रखते ही समुद्र की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है और एक कदम बाहर रखते ही लहरों की आवाज सुनाई देने लगती है। मंदिर का ध्वज भी हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी श्री जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति में मौजूद है। भगवान के इस हृदय अंश को ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण नीम की लकड़ी से किया जाता है और हर 12 साल में जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है तो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। जब इस रस्म को किया जाता है तो उस समय पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं। कहा जाता है कि इस मूर्ति के अंदर आज भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय बदलते समय बिजली काटने के साथ ही पुजारी के आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथ में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि अगर किसी ने गलती से भी उसे देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए रस्म निभाने से पहले पूरी सतर्कता बरती जाती है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी कहते हैं कि जब भी यह प्रक्रिया की जाती है तो उस समय ऐसा एहसास होता है जैसे कलेवर के अंदर खरगोश फुदक रहा हो। इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ाने की भी अनुमति नहीं है, क्योंकि मंदिर के ऊपर कभी भी पक्षी उड़ते हुए दिखाई नहीं देते हैं। आप कभी जगन्नाथ मंदिर गए हैं कि नहीं? कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताएं। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।